नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। 3 लाख वैकेंसी फिर भी नहीं दे रहे नौकरी, अपनी ही सरकार पर भड़के झारखंड के विधायक। झारखंड की सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर एक बार अपने ही सरकार एवं मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हेमंत सोरेन सरकार के लगभग 4 साल पूरे होने को हैं। ऐसे में चुनावी वादे के याद दिलाते हुए उन्हीं के दल के विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया है। लोबिन हेम्ब्रम आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जो अब तक खोखला ही साबित हुआ है। हकीकत यह है कि सरकार में अलग अलग लेवल पे लगभग 3 लाख से ज्यादा रिक्त पद हैं, जिन पर नियुक्तियों के लिए इश्तेहार नहीं निकाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी झारखंड हाई स्कूल शिक्षकों के 3000 से अधिक पद रिक्त। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में हाई स्कूल शिक्षकों के 17,786 पदों को अब तक पूरा नहीं भरा जा सका है। अभी भी 3000 से अधिक पद खाली हैं। उधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 4500 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की जा चुकी है। गणित व भौतिक शास्त्र तथा बांग्ला विषय में कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया गया है। वहीं सैकड़ों अनुशंसित अभ्यर्थियों के योगदान नहीं करने से रिक्त रह गए सीटों पर फिर से अनुशंसा भेजने की मांग अभ्यर्थी कर। सीएम हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का किया शुभारंभ। कही ये बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और वीरांगना फूलो जानू को नमन कर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस वीर शहीदों की पावन धरती बरहेट में समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अधिकारी तमाम कल्याणकारी योजनाओं की पोटली बनाकर अपने दरवाजे पर जाएंगी और पूरे मान सम्मान के साथ आपको आपका हक अधिकार देंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान का पिछला 2 चरण काफी सफल रहा था। इस दौरान लाखों आवेदन मिले थे, जिसका निपटारा करने के साथ लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया था। इन 2 अभियानों की सफलता के बाद सरकार ने फिर से इसे शुरू करने का निर्णय। झारखंड में जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस और राजद मुखर पर दुविधा में दिख रहा है झामुमो। बिहार में जातीय जनगणना और उसकी रिपोर्ट पर ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण कोटा बढ़ा दिए जाने के बाद अब झारखंड में भी कांग्रेस और राजद ने जातीय जनगणना कराने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने कहा है कि जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार ने अपने स्तर से जातीय जनगणना कराकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की है और उसी आधार पर वहां संख्या के अनुपात में आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 60 से 75 कर दिया गया है, उसी तर्ज पर राज्य की हेमंत सरकार को पहल करनी चाहिए। वहीं राजद के वरिष्ठ पूर्व उपाध्यक्ष राजेश यादव ने भी राज्य में जातीय जनगणना कराकर पिछड़ी जातियों को संख्या के अनुपात में हक देने की मांग की है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम को लेकर 30 नवंबर को होगी झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने मेदिनीनगर यानी पलामू में बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत ने 30 नवम्बर की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि 10 से लेकर 12 दिसंबर तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम मेदिनीनगर के खनवा गांव रजवाडी में प्रस्तावित है। समिति ने कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त को 9 अक्टूबर को अनुमति देने के लिए आवेदन दिया था। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हनुमंत कथा आयोजन समिति के सचिव दीनानाथ राम ने याचिका दायर की है। उन्होंने कार्यक्रम की अनुमति देने के लिए पलामू जिला प्रशासन को उचित आदेश देने की मांग की है। झारखंड में बड़ी साजिश नाकाम, कारोबारी की हत्या करने आए थे अपराधी, पुलिस ने ऐसे धर दबोचा। परसू डीके जमीन कारोबारी की हत्या करने जा रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। तीनों की गिरफ्तारी साक्षी थाना अंतर्गत राजेंद्र विद्यालय के पीछे क्वार्टर नंबर 57A से की गई। उसके पास से 3 हथियार बरामद किए गए हैं। एसएसपी किशोर कौशल को सूचना मिली थी, जिसके बाद दबिश दी गई। पुलिस ने उस मकान को घेर रखा था जहाँ उनके छिपने की जानकारी थी। पूछताछ में पता चला कि
तीनों कारोबारी को मारने के लिए आए थे और उस बंद पड़े क्वार्टर में पनाह लिए हुए थे। पुलिस सभी को थाने ले गई, जहां पूछताछ की जा रही है। पुलिस की छानबीन में पता चला कि वो क्वार्टर काफी समय से बंद है। क्वार्टर में रात को कुछ युवक आना जाना करते थे। कई बार आसपास के लोगों की बाइक से पेट्रोल भी चोरी की घटना सामने आई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त क्वार्टर में कुछ युवक किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जुटे हुए हैं। अबुआ आवास योजना पर राजनीति, भाजपा ने कहा सरकार का दिया बुझने वाला है। जवाब में सत्ताधारी दल ने केंद्र को घेरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को साहिबगंज के गोपालडीह से महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना का शुभारंभ कर दिया है। इस योजना के तहत राज्य के 8 लाख वैसे लोगों को घर उपलब्ध कराने की है जिन्होंने नई गृहस्थी बसाई है और प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के लिए आवेदन कर रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस योजना का शुभारंभ करते ही इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी इसे राज्य के गरीब जरूरतमंदों के साथ एक और छल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जो योजनाएं वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल में पूरा नहीं कर सकती है उसे आनन फानन में शुरू किया जा रहा है। वहीं झामुमो और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस योजना की राशि केंद्र की सरकार ने लटका रखी है। ऐसे में केंद्र के सौतेलापन का जवाब है अबुआ आवास योजना, जिसके तहत लाभुकों को 3 कमरे का घर दिया जाएगा। हत्या या आत्महत्या, झारखंड में पेड़ से लटका मिला आर्मी जवान का शव, छुट्टी लेकर जाने वाला था घर। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में कडरू ब्रिज के पास एक आर्मी के जवान का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। आशंका है कि आर्मी जवान ने सुसाइड किया है। हालांकि जवान के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। ऐसे में हत्या की भी आशंका जताई जा रही है। जवान का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फौरन इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे दी गई। घटना की सूचना पाकर सिटी एसपी, हटिया डीएसपी सहित आर्मी पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक जवान छुट्टी लेकर घर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही यह घटना घट गई। शव की पहचान आर्मी जवान मनोज सिंह के रूप में की गई है। 6 दिन बाद टूटी पुलिस प्रशासन की नींद, अब हो रही जमशेद की मां की तलाश। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 12 की महिला और उसके बेटे जमशेद को न्याय दिलाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस पीड़ित महिला की तलाश में है। गत 17 नवंबर को मानगो पुलिस ने जिला बल सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से जमशेद को सोनारी स्थित सहयोग विलेज में पहुँचाया, लेकिन महिला को भटकने के लिए छोड़ दिया। पिछले 6 दिनों से जमशेद की माँ कहाँ है किसी को पता नहीं है। मानगे के लोगों ने भी पिछले 6 दिनों से महिला को नहीं देखा। स्थानीय शाहनवाज आलम ने बताया कि महिला अक्सर इधर उधर भटकती रहती थी, लेकिन पिछले 6 दिनों से वह नहीं दिखी है। महिला अच्छे परिवार की है, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह भटकती रहती है। इधर मामला तूल पकड़ने पर जिला समाज कल्याण विभाग और पुलिस हरकत में आई है। 6 दिनों बाद अब पुलिस महिला की तलाश में जुटी है। इसके लिए पुलिस ने महिला के रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन महिला का पता नहीं चल सका है। राजनीतिक दबाव में झुका प्रशासन, विधायक अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव के खिलाफ शिकायत वापस। भारी राजनीतिक दबाव की वजह से हजारीबाग जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में प्राथमिक का प्रारूप बदल दिया है। अंचल अधिकारी ने 22 नवंबर को कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व विधायक योगेंद्र साव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करते हुए थाने को आवेदन दिया था। इसी मामले में 23 नवंबर को थाने को दूसरा आवेदन दिया गया। इसमें जमीन कब्जा करने के आरोप में अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया। आवेदन में लिखा गया है कि कैंटोनमेंट मौजा की 50 डिसमिल जमीन पर अज्ञात लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। यह जमीन मोहम्मद एहसान को लीज पर दी गई थी। 31 मार्च 2008 के बाद लीज का नवीनीकरण नहीं किया गया है। इसके बावजूद उक्त लोगों ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हुए सरकारी जमीन पर कब्जा किया। झारखंड दिवस पर नई दिल्ली में दिखी परंपरा व संस्कृति की झलक, मंत्री बोले इतिहास लिखेगा राज्य। झारखंड राज्य दिवस पर नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के एमपी थिएटर में राज्य की परंपरा व संस्कृति की झलक दिखी। इस मौके पर पूरा थिएटर गुलजार हुआ। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड पेवेलियन ने झारखंड राज्य दिवस का आयोजन किया था, जिसमें झारखंड की लोक संस्कृति को प्रदर्शित किया। झारखंड के राज्य दिवस के अवसर पर प्रदेश के मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मिथिलेश कुमार ठाकुर, सूडा के सीईओ अमित कुमार, उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, निदेशक उद्यम भोर सिंह यादव मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ परिवार के एक ही सदस्य को, इन लोगों को मिलेगी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा। योजना के तहत वह 2 वाहन प्राप्त कर सकते हैं। परिवार का अर्थ पति पत्नी और बच्चा माना जाएगा। किसी कंपनी के माध्यम से योजना का लाभ लेने के लिए कंपनी के किसी एक निदेशक के नाम को ही स्वीकृति दी जाएगी। योजना के तहत आवेदक के चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला और स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति को 10 अंक, स्थानीय निवासी को 6 अंक, अनुसूचित जाति को 8 अंक, पिछड़ा वर्ग को 5 अंक और महिला को 5 अंक दिए जाएंगे। इस संबंध में परिवहन विभाग ने मार्गदर्शी नीति SOP जारी कर दी है। योजना के तहत अधिसूचित ग्रामीण मार्ग में पड़ने वाले अंचल में रहने वाले व्यक्ति को ही स्थानीय निवासी का अंक प्रदान किया जाएगा। अंक समान होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से लाभुक का चयन किया जाएगा। झारखंड सरकार 8 लाख बेघरों को देगी 3 कमरों का पक्का मकान, खर्च होंगे 16,000 करोड़ रुपए। झारखंड सरकार 4,351 पंचायतों और 50 निकायों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान चला रही है। ये अभियान 26 दिसंबर तक झारखंड के सभी जिलों में चलाया जाएगा। योजना के तहत 8 लाख लोगों को 3 कमरों का पक्का मकान दिया जा रहा है। लोगों को अगुआ आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे। इस पर सरकार 16,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए लोग आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत पंचायत स्तर पर लग रहे शिविरों में आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत बेघर गरीब परिवारों के लिए 8 लाख पक्के घर बनाए जाएंगे। भ्रष्टाचार के लिए सोरेन सरकार ने अफसरों का सिंडिकेट तैयार किया, बाबूलाल मरांडी का आरोप। झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के लिए ब्यूरोक्रेट्स का सिंडिकेट तैयार करने का आरोप मढ़ा है। उन्होंने कहा है कि गिव एंड टेक की पॉलिसी के आधार पर चलने वाले इस सिंडिकेट में उन अफसरों की जगह दी जाती है जो सरकार के काले कारनामों में भागीदार बनने का भरोसा देते हैं। मरांडी ने इसे भ्रष्टाचार के अजब गजब मॉडल की संज्ञा दी है। मरांडी ने एक्स पर लिखा, सिंडिकेट में शामिल अधिकारी को राज्य सरकार का संपूर्ण संरक्षण मिलता है और बदले में अधिकारी को हर कमाई में हिस्सेदारी और फुल पावर एंजॉय करने का मौका मिलता है। वहीं सरकार को इसके बदले में एक बेहद ही भ्रष्ट अधिकारी मिलता है जो हर कानून को तोड़ने जोड़ने में माहिर होता है। झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले SC/ST छात्र छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति, सरकार ने दी अनुमति। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत SC/ST व OBC कैटेगरी के छात्र छात्राओं को अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा इसकी स्वीकृति से संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी है। विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर मनोज कुमार अगरिया को नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। डॉक्टर अगरिया ने बताया कि विश्वविद्यालय को यूजर ID एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 27 और 28 नवंबर को छाए रहेंगे बादल। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा, 27 और 28 नवंबर को बादल छाए रहेंगे। बादल छटते ही तापमान में गिरावट आएगी। मौसम केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 26 नवंबर को लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसका असर राजधानी रांची में भी होगा। साथ ही धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, खुट्टी, गुमला समेत अन्य जिलों में असर दिखेगा। 25 नवंबर तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। 26 नवंबर से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र के कारण हवा की दिशा में बदलाव होगा। इस दौरान पूरे राज्य में पूर्वइया हवा चलने की संभावना है जिसमें नमी महसूस की जाएगी। इसका असर मुख्य रूप से राज्य के पूर्वी और मध्य भाग में होगा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा का बदलेगा पैटर्न, जैक ने शिक्षा विभाग को भेजा प्रस्ताव। झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा का पैटर्न बदलने की तैयारी की जा रही है। अब परीक्षा कोविड से पहले के पैटर्न पर ली जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसका प्रस्ताव तैयार कर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दिया है। जैक द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार OMR सीट पर ली जाने वाली परीक्षा में 10 अंक की कटौती की गई है। अब OMR पर 40 के बदले 30 अंक परीक्षा ली जाएगी। OMR सीट पर ली जाने वाली परीक्षा सभी प्रश्न 1 अंक के और बहुविकल्पीय होंगे। हाईकोर्ट ने कहा, क्या ईडी के अफसरों को फंसाने की साजिश की रिपोर्ट साझा की जा सकती है। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया है कि क्या वह बिरसा मुंडा जेल के कुछ कैदियों द्वारा एजेंसी के अधिकारियों को झूठे मामले में फंसाने की कथित साजिश पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ साझा करेगी। अदालत ने इन आरोपों पर गौर किया था कि यहाँ बिरसा मुंडा जेल के कैदियों द्वारा ईडी अधिकारियों को झूठे मामले में फंसाने का प्रयास किया जा रहा था। अदालत ने 8 नवम्बर को एजेंसी को मामले की जाँच करने और
सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। ईडी द्वारा सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने के बाद मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने उस पर गौर किया तथा उसे एजेंसी के वकील को लौटा दिया। इसके बाद पीठ ने उनके सवाल किया कि क्या रिपोर्ट राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ साझा की जा सकती है। झारखंड के लोगों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से निजात, 1 दर्जन से अधिक शहरों में बनेंगे बाईपास। राज्य के 1 दर्जन से अधिक शहरों व जिला मुख्यालयों के लिए बाईपास बनाया जाएगा। ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इन छोटे शहरों या जिला मुख्यालय के अंदर से होकर अभी गाड़ियां निकल रही है। शहर के अंदर अक्सर जाम लगी रहती है, जिससे ट्रैफिक की समस्या होती है। बाईपास बन जाने से गाड़ियां बाहर से ही क्रॉस कर जाएगी। जानकारी के मुताबिक यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग झारखंड की ओर से इसका निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार से इसकी स्वीकृति लेनी है।